हेलो गाइस, मॉडल ऑक्सिलरीज में आगे बढ़ते हुए कैन, कुड, मे, माइट आदि को पढ़ाकर अब हम आगे बढ़ते हैं शुड, मस्ट और आर टू पर। लेकिन आप मेरे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। मेरे वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं क्लास 10th का, क्लास 12th का पूरा कोर्स, फुल कोर्स पढ़ाऊँगा और इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाऊंगा, इंग्लिश से संबंधित सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखना। अब आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, शुड, मस्ट, आर टू। शुड, मस्ट, आर टू ऐसे तो प्रेजेंट टेंस में है, इसका अगर हम पास्ट टेंस करेंगे तो शुड हैव, मस्ट हैव, आर टू हैव हो जाएगा। और अगर हम इसको कंटिन्यूअस में करेंगे तो शुड बी, मस्ट बी और आर टू बी हो जाएगा। तो नियम लगभग वही रहेंगे। तीनों चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले शुड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं शुड को, ठीक है। तो शुड का अर्थ चाहिए होता है, इन तीनों का अर्थ चाहिए होता है। हिंदी में चाहिए शब्द लगा रहता है। शुड सुझाव प्रकट करने के लिए, कर्तव्य प्रकट करने के लिए, उपदेश की भावना को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी साधारण भाषा में आप जाने तो साधारण कर्तव्यों और छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होता है, शुड का प्रयोग करना होता है, ठीक है। और शुड, मस्ट, आर टू सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी अन्य फॉर्म को नहीं लिखना है प्रेजेंट टेंस में। तो मैं अभी प्रेजेंट टेंस आपको बताने जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे पास प्रतिदिन आना चाहिए, ये कर्तव्य है, ठीक है। तो किसको आना चाहिए, तुम्हें, ये सब्जेक्ट है, यू लिख देंगे, यू। अब इसके साथ हमें क्या करना है, शुड लगा देना है। यू शुड, आना की अंग्रेजी कम होता है तो हम कम लिख देंगे, यू शुड कम। तुम्हें आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, मेरे पास। पास की अंग्रेजी टू होती है, टू मी। अब हम लिखेंगे प्रतिदिन यानी एवरीडे। ये तरीका है बनाने का, ठीक है। तो उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये एक प्रकार का कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है कि आपको गरीबों की मदद, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो कर्तव्य को बता रहा है, उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए, उसे। तो यहाँ पे उसे की इंग्लिश हम लिख देंगे ही। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग कर देंगे, ही शुड। सहायता करनी चाहिए, सहायता करना की अंग्रेजी होता है हेल्प। ही शुड हेल्प, उसको सहायता करनी चाहिए। किसकी सहायता करनी चाहिए, गरीबों की। तो यहां हम लिख देंगे द पुअर। द पुअर, ही शुड हेल्प द पुअर। तो ये बन गया। ये सारे ध्यान रखिए कि प्रेजेंट टेंस में है, इसका पास्ट टेंस थोड़ा अलग तरह से बनता है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। हमें सत्य बोलना चाहिए, ये उपदेश है, ये हमारा बहुत अच्छा कर्तव्य है, मोरल वैल्यू है। लेकिन ये एक प्रकार का उपदेश है, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए शुड का प्रयोग होता है। हमें सत्य बोलना चाहिए, किसको सत्य बोलना चाहिए, हमें। तो यहाँ पे हम बी का प्रयोग कर देंगे। बी के साथ हमें क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है, बी शुड। अब सत्य बोलना, बोलना की अंग्रेजी स्पीक होता है, स्पीक। क्या बोलना चाहिए, सत्य यानी द ट्रुथ। इस प्रकार हम ऐसे ट्रांसलेशन को बनाएंगे। क्या तुम्हें किताब नहीं पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना भी एक कर्तव्य है, आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके लिए आपको शुड का यूज करना चाहिए, लेकिन क्या शब्द आगे आ गया है। तो हेल्पिंग वर्ब को आप याद रखें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कोई खास काम नहीं करना होता है, बस आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब पे नॉट लगा दीजिए तो नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। या शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, स्टूडेंट, मस्टेंट, आट नॉट टू, आटन टू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हें किताब नहीं पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें। इसके साथ आपको शुड आगे कर देना है, इसमें कर्तव्य का बोध हो रहा है। शुड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, शुड यू। अगर निगेटिव भी है तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अगर चाहें तो आप शुडंट लिख सकते हैं, क्योंकि शुड और नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो शुडंट होता है। तो अगर हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया तो फिर नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुड यू नॉट। अब पढ़ना की अंग्रेजी आपको लिखना है रीड। क्या पढ़ना चाहिए, किताब। तो इसको लिख देंगे द बुक।
तो प्रेजेंट टेंस में आपको शुड का प्रयोग इस तरह करना है। साधारण कर्तव्यों, छोटे मोटे कार्यों के लिए आपको शुड का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आ गया है, या वाक्य से आवश्यकता का बोध हो रहा है, अनिवार्यता का, नेसेसिटी का बोध हो रहा है, ऐसी चीज़ों को दर्शाता है, तो आपको मस्ट लिखना है। और उसमें अवश्य और जरूर शब्द इंक्लूड हो जाते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आते हैं मस्ट पे। मस्ट का अर्थ भी चाहिए ही होता है, आप देख सकते हैं। आवश्यकता, अनुमानित निष्कर्ष, अवश्य आदि को प्रकट करता है। तो पहले दो सेंटेंस में देखिए, तुम्हें इस कार्य को अवश्य करना चाहिए, इसमें आप ध्यान दीजिए अवश्य शब्द आया है। तो अवश्य शब्द आया है तो इसका मतलब उससे अनिवार्यता का बोध होता है। तो अवश्य करना चाहिए किसको, तुम्हें, यू। अब हम यहाँ जब मस्ट लगा देंगे तो अवश्य शब्द भी इंक्लूड हो गया और चाहिए शब्द भी इंक्लूड हो गया। तो यू मस्ट अब करना चाहिए, यानी डू। क्या करना चाहिए, इस कार्य को, यानी दिस वर्क। ध्यान रहे, मैं हर वीडियोज में बताता रहता हूं, करना यानी क्रिया, और किसको करना चाहिए, इस कार्य को। इसके बीच में जो को आ जाता है उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। यू मस्ट डू दिस वर्क। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, हमें समय पर विद्यालय जरूर पहुंचना चाहिए। इसमें जरूर शब्द आ गया। अवश्य और जरूर शब्द नेसेसिटी को बताता है, अनिवार्यता या आवश्यकता को बताता है, तो हमें मस्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हमें समय पर विद्यालय जरूर पहुंचना चाहिए, किसको पहुंचना चाहिए, हमें, यानी बी। अब इसके साथ हमें क्या करना है, मस्ट का यूज करना है, बी मस्ट। पहुंचना की अंग्रेजी होता है रीच। रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, बी मस्ट रीच। हमें पहुंचना चाहिए, कहाँ पहुंचना चाहिए, द स्कूल। अब इसमें आप सोच रहे होंगे जरूर की इंग्लिश कहाँ गई, तो जरूर इसमें मस्ट में इंक्लूड है, उसको आपको लिखना चाहिए, लिखना नहीं है। बी मस्ट रीच द स्कूल। अब समय पर की अंग्रेजी होता है एट टाइम या इन टाइम। ऑन टाइम आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। फिर इस सेंटेंस में देखिए, दीपक 18 वर्ष का होगा। अनुमानित निष्कर्ष, इस पर ध्यान दीजिए। अनुमानित निष्कर्ष यानी एक अनुमान लगाकर कोई निष्कर्ष लगाया गया, कोई परिणाम सोचा गया कि दीपक 18 वर्ष का होगा, ये अनुमान है उनका। तो अनुमान के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दीपक 18 वर्ष का होगा। कौन 18 वर्ष का होगा, दीपक। तो दीपक के लिए हमने लिखा, यानी दीपक लिख दिया। अब इसके साथ मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दीपक मस्ट, इसमें होगा यानी होना की अंग्रेजी बी लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो होना के लिए बी लिख देंगे। दीपक मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, यानी 18 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड हम उम्र के लिए लगाते हैं। दीपक मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, उम्र के लिए हमें ओल्ड लगाना पड़ता है इंग्लिश में, ठीक है। अध्यापक कार्यालय में अवश्य होंगे, यहाँ पे अवश्य शब्द आ गया। अनुमानित निष्कर्ष है, अनुमान लगाया जा रहा है कि परिणाम होगा कि वो वहाँ पे कार्यालय में होंगे। तो अनुमानित निष्कर्ष के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अध्यापक कार्यालय में अवश्य होंगे। कौन होंगे, अध्यापक। तो इसको हम लिखेंगे द टीचर। अब इसके साथ हमने क्या करना है, मस्ट लगा देना है, और इसमें वर्ब नहीं है कोई, तो होंगे के लिए बी लिखेंगे। द टीचर मस्ट बी, अब कार्यालय में, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। चलते हैं आखिरी सेंटेंस में, जो थोड़ा बड़ा है। कभी कभी अवश्य जरूर शब्द नहीं आते हैं, लेकिन वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि वो काम बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा लगे तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तुम बहुत बीमार हो, इसलिए तुम्हें एक चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस है तुम बहुत बीमार हो, इसको हमने बनाया तुम, यू, इसके साथ आर लग जाएगा, आर। अब बेरी सिक लिख देंगे हम यहाँ पे, तुम बहुत बीमार हो, इसलिए कि अंग्रेजी बीच में कंजक्शन है, ये सो लगा देंगे। तुम्हें एक चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। अब भैया, जब तुम बीमार हो तो तुम्हें परामर्श लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो आवश्यकता के लिए मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। तुम्हें परामर्श लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, तुम्हें, यू। अब यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हो जाएगा, मस्ट। परामर्श लेना की अंग्रेजी होता है कंसल्ट। किसका कंसल्ट लेना चाहिए, एक चिकित्सक का, यानी ए डॉक्टर। तो इस तरह से छोटे मोटे कर्तव्यों, साधारण कामों के लिए शुड का प्रयोग करिए। आवश्यकता, अनिवार्यता या अनुमानित निष्कर्ष के लिए आप मस्ट का प्रयोग करिए। और आर्ट टू का प्रयोग कैसे होता है ये मैं अभी बता रहा हूं। तो गाइस, जाते हैं आर्ट टू पे। आर्ट टू ये तीसरी सहायक क्रिया है। ध्यान रहे, मैंने पहले ही बताया है कि शुड मस्ट आर्ट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आर्ट टू का प्रयोग धार्मिक कर्तव्य,
नैतिक कर्तव्य या महान कर्तव्यों को प्रकट करता है। यानी महान कर्तव्यों या नैतिक शिक्षा को ये बताता है। इसलिए जब ऐसे सेंटेंसेज हों जिससे इन चीज़ों का बोध हो तो आपको आर्ट 2 का प्रयोग करना है। जैसे ये देखिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। तो किसको पूजा करनी चाहिए? हमें, यानी बी। तो हम इसके साथ लगा देंगे आर्ट 2। ठीक है, वी आर्ट 2। अब इसमें वर्ब है पूजा करनी चाहिए, यानी पूजा करना की अंग्रेजी वर्शिप होता है। वी आर्ट टू वर्शिप, हमें पूजा करनी चाहिए किसकी? भगवान की, यानी गॉड। तो यहां पे लिख देंगे गॉड। छात्रों को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा महान कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आर्ट 2 का प्रयोग करना है। छात्रों को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, किसको करना चाहिए? छात्रों को। ये सब्जेक्ट है, इसको हम लिख देंगे द स्टूडेंट्स। अब इसके साथ आर्ट 2 लग जाएगा, आर्ट 2। सम्मान करना चाहिए, ये क्रिया है, इसके लिए हमने क्या करना है? रेस्पेक्ट लिखना है। तो द स्टूडेंट्स आर्ट टू रेस्पेक्ट, किसका सम्मान करना चाहिए? अपने गुरुओं का। बहुवचन के साथ अपना की अंग्रेजी देयर होती है, यानी कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के रूप में है तो वहां अपना की अंग्रेजी देयर होती है और गुरुओं का टीचर्स हो जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये एक महान कर्तव्य है, एक बंधन वाला कर्तव्य है कि हमें बाध्य होना पड़ता है अपने देश से प्रेम करने के लिए, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, किसको करना चाहिए? हमें यहाँ पे बी लिख दिए, बी के साथ आर्ट 2 लिख दिया गया, बी आर्ट 2। अब इसमें क्रिया है प्रेम करना, तो उसको हमने लिख दिया लव। किससे प्रेम करना चाहिए? अपने देश से। बी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर और देश की अंग्रेजी हो जाएगा कंट्री। ठीक है, तुम्हें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? तुम्हें। ये बड़ों का अपमान नहीं करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसको जब हम बनाएंगे तो नाट का प्रयोग हमेशा आर्ट के बाद होगा। ठीक है, नाट का प्रयोग आर्ट के बाद होगा और आर्ट आगे होगा, 2 नहीं आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तुम्हें यानी यू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? आर्ट लिख देना है और नाट यहीं पे लग जाएगा। यू आर्ट नाट 2 तब यहाँ पे लगेगा। अब अपमान करना की अंग्रेजी होता है इंसल्ट। किसका इंसल्ट करना चाहिए? बड़ों का, यानी द इल्डर। बड़ों की अंग्रेजी द इल्डर होगा। ठीक है, तो आर्ट 2 का प्रयोग हम इस तरह करेंगे। गाइस, ये जितने भी शुड मस्ट आर्ट 2 मैंने बताए हैं सारे प्रेजेंट टेंस में हैं। अगर इसका पास्ट टेंस बनाना हो तो उसका अलग नियम है, उसमें बस क्या करना है? शुड मस्ट आर्ट 2 के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो वो पास्ट टेंस बन जाएगा। मैं पास्ट टेंस अभी आपको समझाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो अगर शुड मस्ट और आर्ट 2 पास्ट टेंस में हो, यानी चाहिए था शब्द आ जाए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब और लगानी होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो आइए देखते हैं शुड मस्ट आर्ट 2 इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अगर चाहिए था आ गया, चाहिए थी आ गया, चाहिए थे आ गया, तो हमें क्या करना है? शुड हैव, मस्ट हैव, आर्ट टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम्हें अपना गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए था। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है छोटा मोटा साधारण सा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? शुड हैव लगाना है। तो या क्योंकि यहाँ पे चाहिए था आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो कर लेना चाहिए था किसको? तुम्हें, यू। इसके साथ हमने क्या करना है? शुड हैव का प्रयोग करना है, यू शुड हैव। अब इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी, पूरा कर लेना चाहिए था। पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमें लिखना है कंप्लीटेड। यू शुड हैव कंप्लीटेड, क्या पूरा कर लेना चाहिए? अपना गृह कार्य, यानी योर होमवर्क। यहां पर अगर बहुत जरूरी हो, कोई अगर माना ऐसा सेंटेंस कह रहा है और बहुत जरूरी हो, तो मस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है, वो आपके कहने पर डिपेंड करता है। ठीक है, वह 40 वर्ष का है, इसलिए अब तक उसे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए था। ये पास्ट टेंस में है। तो यहां देखिए वह 40 वर्ष का है, पहले तो ये इज से बनेगा, यानी ही इज 40 ईयर्स ओल्ड। ही इज 40 ईयर्स ओल्ड।
वह 40 साल का है, 40 साल का है भैया, तो उसको विवाह तो अवश्य कर लेना चाहिए था, तो यहाँ पे मस्ट हैव लगेगा। तो इसलिए कि अंग्रेजी ये कंजक्शन है, यहाँ पर हम सो लगाएंगे, फिर इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब तक उसे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? उसे, तो ही लिखेंगे। अब ही के साथ हमने क्या करना है? मस्ट हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, ही मस्ट हैव। विवाह करना की अंग्रेजी मैरी होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है मैरिड। थर्ड फॉर्म इस पर लगाएंगे, ही मस्ट हैव मैरिड। अब तक उसे विवाह कर लेना चाहिए, तो बचा इसमें अब तक की अंग्रेजी लिखेंगे बाई नाउ। तो मस्ट, शुड, मस्ट, आर टू का प्रयोग बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे वो प्रेजेंट टेंस में होता था। बस ये करना है, चाहिए था के लिए हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो ही इज 40 years old, सो ही मस्ट हैव मैरिड बाई नाउ। हमें मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए था। तो ये एक महान नैतिक कर्तव्य है। नैतिक शिक्षा, महान मोरल वैल्यू के लिए आपको आर्ट टू हैव का प्रयोग करना चाहिए। चाहिए था तो किसको? हमें, यानी बी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? आर्ट टू हैव का प्रयोग करना है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। वी आर्ट टू हैव, बलिदान करना की अंग्रेजी होता है सैक्रिफाइस। तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सैक्रिफाइस्ड। वी आर टू हैव सैक्रिफाइस्ड, बलिदान कर देना चाहिए। किस चीज का? अपने प्राणों का। बी के साथ अवर, और प्राणों की अंग्रेजी यानी लिव्स, लाइफ्स। लाइफ का बहुवचन लाइफ्स होता है। अब मातृभूमि के लिए, तो के लिए की अंग्रेजी फॉर होती है, और मातृभूमि की अंग्रेजी होती है मदर लैंड। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया, वी आर टू हैव सैक्रिफाइस्ड अवर लाइफ्स फॉर मदरलैंड। तुम्हें तेज नहीं दौड़ना चाहिए था। अगर ये आपको लगता है बहुत बल इस पर है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मस्ट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वैसे साधारण स्थिति के लिए अगर बताया जा रहा है तो शुड हैव लगाएंगे। तुम्हें तेज नहीं दौड़ना चाहिए था, किसको नहीं दौड़ना चाहिए था? तुम्हें, यू। अब शुड यहीं लगाएंगे, तो शुड के बाद ही नॉट लगाएंगे, या शुड का शॉर्ट फॉर्म हम लिख देंगे शुडंट। यू शुडंट, तब हैव लगाएंगे। ठीक है, यू शुडंट हैव। अब दौड़ना की अंग्रेजी रन होता है, उसका थर्ड फॉर्म रन ही लिखेंगे। यू शुडंट हैव रन। अब तेज की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे ट्रांसलेशन को। क्या हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए था? पास्ट में है। किसको आराम कर लेना चाहिए था? हमें। तो यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा, क्योंकि ये अपने कर्तव्यों का, अपने ड्यूटी का बात कर रहे हैं कि भाई काम किए हैं, थोड़ा आराम कर लें, या इनको बहुत ज़रूरी था, तो मस्ट का प्रयोग हो सकता है। तो शुड बी यहाँ प्रयोग कर देंगे। ध्यान रहे केवल शुड आगे आएगा, हैव नहीं आगे आएगा। सब्जेक्ट के बाद हैव लिखेंगे, शुड बी हैव। अब आराम करना की अंग्रेजी टेक रेस्ट होता है, उसका थर्ड फॉर्म टेकन रेस्ट हो जाएगा। शुड बी हैव टेकन रेस्ट। अब कुछ देर की अंग्रेजी फॉर ए व्हाइल होता है, या फॉर सम टाइम होता है, सम टाइम। तो मैंने इसका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस दोनों बता दिया है। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं, यानी चाहिए भी आता होता है और सेंटेंस ऐसा लगता है जैसे कि काम जारी हो, तो उसके लिए शुड, मस्ट और आर्ट टू के बाद बी लगा के वर्ब में आईएनजी जोड़ना होता है। आइए उस सेंटेंस पर चलते हैं। तो कभी कभी शुड, मस्ट और आर्ट टू के साथ ऐसे सेंटेंसेज आते हैं हिंदी वाक्य में जिसमें काम के जारी रहने का बोध होता है। तो अगर काम जारी है तो यहाँ पे देखिए शुड बी, मस्ट बी, आर्ट टू बी का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस के अंत में करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, दौड़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? शुड बी, मस्ट बी, आर्ट टू बी का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आइए देखते हैं ये 5 सेंटेंसेस पे। विराट कोहली को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। अब यहाँ पे इसके खेलते रहना यानी जारी है काम, खेलते रहना चाहिए, उसको जारी रखना चाहिए, काम जारी है, कंटिन्यूअस है, तो बी लगा के क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। तो विराट कोहली को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा, विराट कोहली। अब इसके साथ हमने क्या करना है? शुड बी का प्रयोग करना है, शुड बी। अब खेलते रहना चाहिए यानी खेलना की अंग्रेजी प्ले, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। तो ये हो जाएगा विराट कोहली शुड बी प्लेइंग। क्या खेलते रहना चाहिए? क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट। इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन बनेगा कंटिन्यूअस में।
हमें प्रतिदिन कुछ नया सीखने की कोशिश अवश्य करते रहना चाहिए। यहाँ पे अवश्य शब्द आ गया है तो हमें मस्ट का यूज करना है, लेकिन कोशिश अवश्य करते रहना चाहिए, काम को जारी रखना चाहिए। जारी रखने के लिए आपको इस नियम का प्रयोग करना होगा। तो अवश्य करते रहना चाहिए कि इसको हमें यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया बी, अब इसके साथ हम लिख देंगे मस्ट और इसके साथ लिख देंगे बी, बी मस्ट बी। अब इसमें वर्ब है कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करना की अंग्रेजी हम लिखेंगे ट्राई, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। बी मस्ट बी ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए किस चीज़ की, सीखने की। तो सीखने की एक इन्फिनेटिव है जिसमें ने जुड़ा हुआ है, तो ये टू से बन जाएगा टू लर्न। ठीक है, तो बी मस्ट बी ट्राइंग टू लर्न, क्या सीखने की, कुछ नया, यानी समथिंग न्यू, समथिंग न्यू यानी कुछ नया। ठीक है, अब प्रतिदिन की अंग्रेजी हम लिखेंगे एवरीडे। तो इस प्रकार से हमारा यह सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। बी मस्ट बी ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू एवरीडे। तुम्हें ईश्वर की प्रार्थना रोज करते रहना चाहिए। किसको करते रहना चाहिए, तुम्हें, यू। अब यहाँ पे ये नैतिक शिक्षा, ये महान कर्तव्य, भगवान की पूजा, धार्मिक कर्तव्य का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे 8 टू बी लगाएंगे, 8 टू बी। और काम जारी है, करते रहना चाहिए, प्रार्थना रोज करते रहना चाहिए, जारी है, तो यू 8 टू बी। अब प्रार्थना करना की अंग्रेजी प्रे होता है, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। ठीक है, तो बी 8 टू बी प्रेइंग, प्रे के साथ टू लगता है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, बाद में बताएंगे फ्रेजल वर्ब। यू 8 टू बी प्रेइंग टू, किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की, यानी गॉड। तब हम लिखेंगे रोज यानी डेली। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। छोटे बच्चों को धूप में पैदल नहीं चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, काम जारी है। ठीक है, तो चलते रहना चाहिए किसको, छोटे बच्चों को। तो यहां पे लिखेंगे द स्मॉल चिल्ड्रन, द स्मॉल चिल्ड्रन। अब चलते नहीं रहना चाहिए, ये थोड़ा जरूरी है उनके लिए, अन्यथा वो बीमार हो जाएंगे, तो मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट चाहो तो मस्ट लग सकता है, शुड भी लग सकता है, लेकिन जरूरी है इनके लिए, तो मस्ट लिख देंगे। द स्मॉल चिल्ड्रन मस्ट, यहाँ पे नॉट लिख देंगे, तब भी लगाएंगे। ठीक है, नॉट हम बीच में लिखेंगे, द स्मॉल चिल्ड्रन मस्टंट या मस्ट नॉट बी, चलते रहना चाहिए यानी वॉक, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग। तब हम ये लिखेंगे पैदल यानी ऑन फुट, ऑन फुट। तभी हम लिखेंगे धूप में, धूप में की अंग्रेजी होती है इन द सन। सन मतलब सूरज भी होता है और सन मतलब धूप भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्या तुम्हें इसी तरह रोते रहना चाहिए, काम जारी है, रोते रहना चाहिए। तो किसको रोते रहना चाहिए, तुम्हें। इसके साथ हमने क्या करना है, शुड को आगे कर देना है और सब्जेक्ट लिख देंगे यू, शुड यू। तब यहाँ पे बी लगाएंगे, शुड यू बी। अब रोते रहना चाहिए, काम जारी है, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बीप में जोड़ देंगे आईएनजी। शुड यू बी बीपिंग। अब इसी तरह की अंग्रेजी होता है लाइक दिस, लाइक दिस। तो इसके मैंने सारे प्रयोग को पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। और मैं वीडियो के अंत में होमवर्क जरूर देता हूं, अगर आप चाहें तो उसको बना लें व्हाट्सएप के माध्यम से या मुझे कॉल करके उसको चेक करा लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी त्रुटि है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ छूट गया है मुझसे बाय द वे मिस्टेक, गलती से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें और जितना हो सके सोशल साइट पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।